राम भज भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 104 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 10 दिन और कल है रमा एकादशी व्रत। तो आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत की कथा संक्षिप्त रूप में सुना रही हूँ। दीपावली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे दीन बंधु दीनानाथ, लोकहित के लिए आप इसकी कथा कहने का कष्ट करें। कृष्ण भगवान बोले, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आया हुआ था, तभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, वह उसकी प्रजा भी बहुत धर्मात्मयी थी। इस दिन सभी निराहार रहकर रमा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते थे। यह जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया कि उसने कभी व्रत किया नहीं। अगर व्रत करना पड़ा तो निराहार रहने से तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। कहते हैं, मन यदि साथ न दे, कमजोर रहे तो तन भी साथ नहीं देता। सो सचमुच ही निराहार शोभन की आत्मिक और शारीरिक कमजोरी से मृत्यु हो गई। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर में ले जाकर भाई बंधुओं को साथ लेकर दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तरांचल पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित अप्सराओं से युक्त उस नगरी में रहते हुए भी शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा की याद में व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का मुचुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ निकला। राजा शोभन की दिव्य देह और दिव्य नगर को देखकर वह चकित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया कि उसके विरह में चंद्रभागा अत्यंत दुखी है। शोभन ने कहा, उसके बिना मैं भी अत्यंत व्यथित हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह हमारे मिलने के लिए कोई उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर नतमस्तक हो ऋषि को प्रणाम कर आसन पर बैठ गई। अपनी व्यथा का वृत्तांत बताकर उनसे उपाय पूछने लगी। उसने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था से इस व्रत को कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा करें कि पति के साथ सुखपूर्वक रह सकूं। तब ऋषि के तप मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के सम्मिलित प्रभाव से चंद्रभागा को भी दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और वह अपने पति के पास उत्तरांचल पर्वत पर दिव्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। हरे कृष्णा। कहानी अच्छी